10 दिसंबर 2022 को इस साल की लास्ट यूएफसी की इवेंट होने वाली है, यूएफसी 282। और यूएफसी 282 में जो मेन इवेंट है वो यिरी प्रोहाचका और ग्लोवर टेक्शेरा का है। लेकिन जो उसकी को मेन इवेंट है वो भी लाइट हैवीवेट डिवीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, और वो है यहां पर यान ब्लॉविच वर्सेस मेगामेडोव एनक्लायव। तो यहां पर ब्लॉविच और एनक्लायव में से जो जीतेगा उसको नंबर 1 स्पॉट मिलने वाला है। यानी कि यिरी प्रोहाचका और ग्लोवर टेक्शेरा में से जो भी जीता उसे अपने टाइटल का डिफेंस अगली बार इन दोनों में से ही करना पड़ेगा, या तो एनक्लायव के खिलाफ करना पड़ेगा या ब्लॉविच के खिलाफ करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही यिरी प्रोहाचका चैंपियन बना तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था चैलेंज यान ब्लॉविच का। कहा था कि यान ब्लॉविच से मैं अपना पहला टाइटल डिफेंस करूंगा, लेकिन ग्लोवर टेक्शेरा का उसने ऑफर एक्सेप्ट करके यान ब्लॉविच को मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं ग्लोवर से एक बार दोबारा फाइट कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी। तो यहां पर यान ब्लॉविच की रैंक 2 है। चैंपियन तो हो गए लाइट हैवीवेट में यिरी प्रोहाचका, रैंक 1 हो गई किसकी, ग्लोवर टेक्शेरा की, रैंक 2 है यान ब्लॉविच की, रैंक 3 है एनक्लायव की। तो यान ब्लॉविच कहते हैं कि मुझे एक और चैंपियनशिप का मौका चाहिए, मुझे टाइटल फाइट चाहिए। दूसरी तरफ से एनक्लायव जो यहां पर 9 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं, उनका कहना यह है कि बहुत हो गया, लाइट हैवीवेट की टाइटल कंटेंडर की फाइट किसे चाहिए, मुझे चाहिए। तो यहां पर यूएफसी के सामने दो ऐसे कंटेंडर हो गए हैं जो डिजर्व करते हैं टाइटल फाइट को। एक तरफ तो हो गया ब्लॉविच, दूसरी तरफ हो गया एनक्लायव। तो यहां पर डेना व्हाइट ने सोचा कि जिस दिन टेक्शेरा और यिरी की मेन इवेंट होगी उसी की को मेन इवेंट बना दी जाए ये फाइट। तो यहां पर यूएफसी 282 में जो को मेन इवेंट होगी वो हमें ब्लॉविच और एनक्लायव के बीच में देखने को मिलेगी। ब्लॉविच जिसकी रैंक 2 है और एनक्लायव जिसकी रैंक 3 है। दोनों में से जो भी जीता उसे सीधा सीधा टाइटल शॉट मिलेगा। अब यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है, इन दोनों की एज को देखो। यान ब्लॉविच जो है 39 साल का है और एनक्लायव 30 साल का है। तो यहां पर एनक्लायव काफी फ्रेश है, 9 साल यंग है। तो यहां पर एक यंग फाइटर है और एक ऐसा फाइटर है जो थोड़ा सा ओल्ड है। लेकिन यहां पर एज गैप को मैनेज करने के लिए रीच का सहारा ले सकता है ब्लॉविच, क्योंकि ब्लॉविच की जो रीच है वो 198 सेंटीमीटर है और एनक्लायव की रीच है 190 सेंटीमीटर। तो एज के हिसाब से मार खा रहा है ब्लॉविच, उम्र के हिसाब से, लेकिन रीच काफी अच्छी है ब्लॉविच की। तो ये फाइट मेक और ब्रेक होगी किसके लिए, ब्लॉविच के लिए, क्योंकि ब्लॉविच अगर इस फाइट को हार जाता है तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा एज के हिसाब से। तो अब यहां पर 10 दिसंबर 2022 को हमें को मेन इवेंट में ब्लॉविच और एनक्लायव जो है वो भिड़ते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें सट्टेबाजों की दुनिया क्या कह रही है, यहां पर एक न्यूज निकल कर आई है कि जो सट्टेबाजों की दुनिया है वो एनक्लायव को वन साइडेड जिता रही है। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी बैटिंग ऑड्स जो है सामने आए हैं और उस बैटिंग ऑड्स में एनक्लायव को 3-1 फेवरेट माना गया है। तो यहां पर सट्टेबाजों की दुनिया में जो नाम अभी गर्मा गर्म चल रहा है इस फाइट में वो एनक्लायव चल रहा है, क्योंकि यहां पर उन्होंने सोचा होगा कि एनक्लायव की एज भी कम है, 18 में से सिर्फ एक फाइट आ रहा है पॉल क्रेग से 2018 में, उसके बाद से एक भी नहीं आ रहा है। तो यहां पर एनक्लायव और ब्लॉविच की जो फाइट होगी वो इंटरेस्टिंग होगी और जो भी जीता उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या यान ब्लॉविच का एक्सपीरियंस, यान ब्लॉविच का फाइटिंग स्टाइल हरा सकता है एनक्लायव को, या एनक्लायव की पावर बहुत ज्यादा है और एनक्लायव के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो यान ब्लॉविच को हराकर यिरी प्रोहाचका या ग्लोवर टेक्शेरा में से किसी से फाइट करेगा। इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। अपने कमेंट नीचे जरूर दें और मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। थैंक यू।